भगवान ने उसी दिन से प्रण कर लिया क्या? क्योंकि हमारे भोले बाबा जी मैया सीता जी को माँ मानते थे, भगवान श्री राम जी को पिता। हमने रात में बताया आप लोगों को। स्वरूपा मेरी माँ का रूप बना करके मेरे भगवान के पास में उनकी परीक्षा, जो अब करहु सती सन प्रीति और मिटे भक्ति पथ होई अनीति। उसी दिन से मेरे भगवान शंकर जी ने संकल्प ले लिया क्या? जो अब करहु सती सन प्रीति मिटे भक्ति पथ होई अनीति। इतना ही नहीं, अरे शिव संकल्प लीन मन माही, अरे शिव संकल्प लीन मन माहे, यह तनु सती भेंट मोहि नाहि। और यह तनु सती भेंट मोहि नाहि। अब स्वरूपा जी के साथ में रहना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी माँ का रूप धारण करके गई भगवान की परीक्षा लेने के लिए। भोले बाबा जी को बुरा नहीं लगा। क्या बुरा नहीं लगा? महात्मा कुंभज ऋषि जी के प्रवचन मैया स्वरूपा जी की समझ में नहीं आए, ये बुरा नहीं लगा। बतलाई कि आपने इनको सच्चिदानंद की उपाधि, जरा जरा से बालक हैं, सच्चिदानंद भगवान की उपाधि दे दिया। ये बात भोले बाबा को बुरी नहीं लगी। कौन बात बुरी लगी भगवान शंकर जी को, जो इतना भारी संकल्प ली? बोले हम इनकी परीक्षा लेने जाएंगे, अगर भगवान है पास हो जाएंगे तो भगवान फेल हो जाएंगे इंसान। ये बात भोले बाबा को बुरी नहीं लगी। जाओ। स्वरूपा जी जाती हैं सीता जी का रूप धारण करके, ये भी बात मेरे भगवान को बुरी नहीं लगी। भोले बाबा जी ने कहा जाओ। मैया स्वरूपा जी ने झूठ बोला भगवान शंकर जी से। क्या? कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारे। जैसे आपने प्रणाम किया था भगवान को, उसी प्रकार से हम उनको प्रणाम करके आए। आहा, ये बात हमारे भगवान शंकर को खली कि मैया स्वरूपा जी ने हमारे से झूठ बोला। ये इसी बात पे मेरे प्रभु ने संकल्प ले लिया इतना बड़ा। शिव संकल्प कीन मन माही, यह तनु सती भेंट मोहि नाहि। अब तो मैया स्वरूपा जी बहुत परेशान। जा करके मैया स्वरूपा जी भगवान शंकर के पास में बैठ जाती हैं। भोले बाबा जी समाधि लगा करके बढ़िया बैठ जाते हैं। सते जाए निज पाप चुकानी, कह न सके कि मिचोर चुरा। मैया स्वरूपा जी को अब महसूस हो रहा है, क्या हमने स्वामी से झूठ बोला, हमने अच्छा नहीं किया। अब तो परेशान है। कहती क्या है मैया स्वरूपा जी, मनाऊं कैसे रूठे रूठे भोले बाबा, मनाऊं कैसे
स्वरूपा जी की आंखों में आंसू आ रहे। स्वामी, हमने आपसे झूठ बोला, अच्छा नहीं किया। मनाऊं कैसे, मनाऊं कैसे, रूठे 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 भोले बाबा, मनाऊं कैसे, रूठे रूठे भोले बाबा, मनाऊं कैसे, रूठे रूठे भोले बाबा, लड्डू पेड़ा सुके मन ही न भावे, लड्डू पेड़ा सुख मन ही न भावे, लड्डू पेड़ा मन ही न भावे। अरे भाग धतूरा पिलाओ कैसे, रूठे रूठे, हाँ रूठे रूठे भोले बाबा, मनाऊं कैसे, रूठे रूठे भोले बाबा, मनाऊं कैसे, रूठे रूठे भोले बाबा, मनाऊं कैसे, मनाऊं कैसे, हाँ मनाऊं कैसे, रूठे रूठे भोले बाबा, भोले आज मैया स्वरूपा जी बहुत परेशान है। भगवान शंकर जी के पास में बैठी हैं। भगवान मेरे समाधि लगा करके बैठे हैं। अब मैया स्वरूपा जी सोच रही हैं, कब मेरे पिया जागे, कब मेरे स्वामी जागे, तो मैं अपनी गलती की माफी मांगू। भगवान शंकर समाधि ले लेते हैं मेरे भगवान शंकर जी। कितने दिन तक समाधि लिया मेरे भगवान ने? 2-4-10 दिन नहीं, 2-4-10 महीना नहीं, 2-4-10 साल नहीं, कितना समय हो जाता है। बीते सम्मत साहस 87, बीते सम्मत सहस्र, बीते सम्मत साहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि, शंभु अविनाशी, तजी समाधि। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानो सती जगत पते जागे। बीते सम्मत 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। तब कब जब जागे मेरे भगवान श्री राम जी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, तब जाने सती जगतपति जागे। और ये हमारी मैया की तरफ से भाई भगवान की कथा में दान आया है, भोग लगाने के लिए प्रसाद आया है। परमात्मा सदैव सुख शांति दे, जीवन मंगल में हो। भोले बाबा हमेशा भंडार भरते रहे, कभी अंधन की कमी ना हो। बोले शंकर भगवान की जय। आज जब मेरे भगवान समाधि को तोड़ते हैं तो बस केवल भगवान का नाम निकलता है। समाधि तोड़ने के बाद में राम नाम शिव सुमिरन लागे,
तब जान्यो सती जगतपति जाग। अब मैं स्वामी से माफी मांगू, लेकिन हमने बता चुके भैया का बरखा जब कृषि सुखाने। आज मैया स्वरूपा जी बहुत पछता रही हैं, भगवान से माफी मांगू। भगवान शंकर सब कुछ समझ रहे हैं, क्या नहीं समझते मेरे भोले बाबा। भगवान को लगा कि स्वरूपा जी अपनी गलती एहसास कर रही हैं और इनको क्षमा कर देना चाहिए। और हमने बताया कि भगवान का नाम लेने से दुख दूर हो जाता है। राम नाम शिव सुमिरन लागे, तब जान्यो सती जगतपति जागे। भगवान का नाम लेकर के मेरे भगवान नेत्र खोलते दुख। हमने बताया था दुख दूर होता है भगवान श्री राम जी का। जिस समय मैया सीता जी लंका में बैठी हैं, ज्ञानियों के महाज्ञानी हनुमान जी महाराज पहुंच जाते हैं, अशोक के पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। मैया सीता जी नीचे बैठी बहुत व्याकुल, लेकिन रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। भगवान श्री राम जी का जय घोष हनुमान जी ने लगाया, मैया सीता जी का सारा दुख दूर हो जाता है। दुख अब घूमने लगा आसपास में। हनुमान जी को भ्रम हुआ एक बात का, क्या हमारा मन है इसको दूर भगाया जाए, क्योंकि अगर ये पास में रहेगा तो फिर से आकर के मेरी मैया को परेशान करेगा, सीता जी को परेशान करेगा। भगवान ने उसको अपनी दुम में लपेट करके घुमा रहा। हनुमान जी घुमा रहे हैं और बहुत परेशान। हनुमान जी से कह रहा, प्रभु हमारे को क्षमा कर दो, हमारे को माफ कर दो, कोई ऐसी जगह बता दो मैं निकल जाऊं जहां हमारे को आराम मिले। अरे पाप कहे भगवान से मेरे भैया, अरे पाप कहे भगवान से मेरे भैया, सोई हमको ठोर बताओ जे। मेरे भैया, अरे जो मम कीर्तन ना करे मेरे भैया, सोई तई के मुँह घुसे जाओ। हनुमान जी ने कहा, जाओ जो हमारे भगवान का भजन कीर्तन ना करे उसे के मुंह में घुस जाना। पाप कहे भगवान से हम का ठोर बताओ, जो मम कीर्तन ना करे तही के मुंह घुस जाओ। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, और सुनत सीता कर दुख भाग। मैया सीता जी ने पूछा, है कौन हो आप? राम दूत मैं मात जानकी,
और सत्य शपथ करुणा धान निधान की की। आहा, हनुमान जी ने पूरा परिचय दिया, माँ मैं भगवान श्री राम जी का सेवक हूँ, भगवान श्री राम जी का दास। इस प्रकार से मैया सीता जी का सारा दुख दूर होता है। यही बात इधर भगवान शंकर जी सुना रहे किसको, मैया स्वरूपा जी को। देवी अगर तुम्हारी समझ में भगवान की कथा, भगवान के प्रवचन आते तो तुम्हारे को ये मुसीबतें झेलना नहीं पड़ता। चलो अब वही का कुछ बिगड़ा है क्या? कहत कबीर जात वही, और जब से चाहतो तब से सही के। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है और हम बताया भी करते हैं। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, अरे प्रभु के शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु के शरण आने के बाद। ए भैया कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि की चरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु की शरण आने के बाद।